नहीं हर मत्थे विच मण होंदी अते हर विच भाग नहीं होंदा। इवें हर बनरी दे सिर सेहरा इयो भाग सुहाग नहीं होंदा। हर सुर दे विच नहीं सोज होंदा, हर साज बेराग नहीं होंदा। ना हर कोई बारू बन दे बिस्मिल हर पीर सिवाग नहीं होंदा। ना हर कोई बारू बन दे बिस्मिल हर पीर सिवाग नहीं होंदा। और मैं तो हाथ बात की अर्ज करे सा साहिबजादा साहब को कि ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन सोना सिवागी चांदा लाल। ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन सोना सिवागी चांदा लाल हे गुल गुलशन सिवागी दा जेड़ा हर मौसम हरियाले जिंदा हथ नप देन तोड़ नहीं देन ई दर्दी यार मिसाले मकसूदा सैद दा सुथरा है जिंदे लड़ लग पे लजपाले। किबला मैं नौकर सी मैं अर्ज करे सा ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन सोना सिवागी चंदा लाले हे गुल गुलशन सिवागी दा जेड़ा हर मौसम हरियाले जेको हाथ नपदन को तोड़ नहीं दन ई दर्दी यार मिसाले मकसूदा सैद दा सुथरा है जेंदे लड़ लग पे लजपाले। किबला मैं खुश बख्ता मेरा बहु बख्ते वाला पीर खाना है। मैं खुश बख्ता मेरा बहु इज्जत वाला पीर खाना है। शुक्र अलहम्द सिवागी दा मिलिया आस्ताना है। शुक्र अलहम्द सिवागी दा मिलिया आस्ताना है। मैं हर वक्त दुआ मंगदा अते मिदहत इही सही दी ए नौकरी दा बहाना है। ए नौकरी दा बहाना है। बिला ताखीर हुण तुहाडे सामने साहिबजादा वाला शान पीरे तरीकत राहबरे शरीयत लजपाल सिभाग दा लजपाल बचड़ा तुहाडे सारे सामने जलवा अफरोज है। जियारात भी फरमाओ और आप दा बयान भी सुन सो। खिताब लाजवाब ज़ौक नाल शौक नाल वजदान नाल इस्तकबालिया नारा सुने सो। मैं हुजूर दे हवाले करना पिया नारे तकबीर। अल्लाह का नाम मजीद बुलंद करो। हाथ बुलंद करके मौसम बेहतरीन थी गए। मेरे लजपाल मुर्शिद दी ए शान नहीं ज़ौक नाल शौक नाल वजदान नाल नारा सुनो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ साहिबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन सिवाग साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिका वा सहाबिक या सैदी या हबीब अल्लाह। बलगल्ला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। सारे मिल के पढ़ो सल्लु अलैहि व आलिही। जुमला उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन मोहतशम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, मैं सब तो पहले अल्लाह पाक को दुआ करना कि अल्लाह पाक एक कल दी चली हुई महफिल ते अज इख्तिताम पजीर है। अल्लाह पाक अपने हबीब दी सदके अपनी बारगाह च भी कबूल फरमावे ते अपने हबीब दी बारगाह च भी कबूल फरमावे। हज़रात मोहतरम में तो उमें भी महफिल जड़ियाँ होंदियां ना, ये महफिल अल्लाह के जिक्र दियाँ, उहदे नबी के जिक्र दियाँ, तो ये तो मेरे करीम आका दा ही फरमान है, हदीस नबी है। मेरे सरकार ने फरमाया कि जहाँ पर रब का जिक्र होता है वहाँ पर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं हलुम्मु इला हाजतिकुम, हलुम्मु इला हाजतिकुम, हलुम्मु इला हाजतिकुम, कि इधर आओ, महफिल यहाँ पर शुरू है। तो खुशकिस्मती वे कि अल्लाह ताला दी, और बहुत याद रखो जी ई महफिल वाले होंगे और रब दी रहमत दी चादर दे विच होंगे। इत्था जड़ा आया बैठे वही में नहीं आया बैठा, जेरा अपना टाइम कट के आए रब दे जिक्र वास्ते आए वही में नहीं आए। और फिर रब कहता है वो कोई बदबख्त नहीं हो सकता। और जान लो जो अच्छे हों और उनकी महफिल में बैठने वाले हों उनके हम नशीं कभी बदबख्त हो ही नहीं सकते। लाजा बह के तेरे यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर सालिया सत साला इबादत बेर है। क्या वली है कामिल को एक लाजा बैगन 100 साल की इबादत को बराबर ही भी उनके बराबर नहीं सही सकता। एक लाजा ते 100 साल की इबादत फर्क देख। मौलाना रूम फरमाइंदन हैं जिन्ना कुता अता भी होवे हैं और ओ अल्लाह की तरफ दिखा भी होवे ते ओ आख देवे तो उनके मतलब उनके मफहूम को समझ। तो हज़रात मोहतरम ये तो महफिल की गाल पे करें ना। सब तो पहली चीज अल्लाह पाक, अल्लाह वाहिदुल शरीक, खालिक कायनात, पूरी कायनात दा पालन वाला, पूरी कायनात को बढ़ावन वाला। और वो कायनात मार्ज़े वजूद जाई तमाम चीज़ां बढ़िया। ये हकीकत है कि सदका मुहम्मद अरबी दा, क्योंकि ये हदीस कुदसी है, ये को झुटला कोई सकदा नहीं। कि हदीस कुदसी के महबूब अगर तुझे ना बनाना होता तो अपना रब होना भी जाहिर ना करता। यानी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया दी जमाता, चांद तारे, दुनिया कायनात, हर चीज, सूरज, जेरी हवा, ऑक्सीजन, हर वो चीज जेरी मौरज़े वजूद है ये आई मुहम्मद दा सदका। ये बात क्लियर। हुण पहले चीज सोचनी है कि मोहम्मद से जब मोहब्बत करोगे तो उससे के रब से भी मोहब्बत करोगे। सिर्फ नबी दा ना चाह के उस दे खुदा दा ना चाहना ये नहीं हो सकता। कि कोई आखे मैं नबी दा गुलाम हाँ ते रब दी नमाज ना पढ़े, मैं नबी दा गुलाम हाँ रब दे दिते हुए रोजे न रखे, आखिर नबी दा गुलाम हाँ रब दे दिती हुई ज़कात, हज और फराइज अपने फराइज वाजिबात अदा न करे ते आखे कि मैं हजूर दा गुलाम हाँ, तवत ओ सिराते मुस्तकीम ते नहीं। क्योंकि नबी की जात से पहले भी मानना पहले खुदा को है। खुदा की जात के बाद अगर किसी को मानना है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। पहले खुदा तो अल्लाह पाक आद है हर इंसान को, सिर्फ साकू नहीं तो आपको नहीं, अजल तो घिन के कयामत तक हर इंसान को रब ने फरमा दिया है कि ऐ इब्ने आदम याद रखना तुम पैदा होगे, जवान होगे, बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी भी ख्वाहिशें होंगी, शैतानी ख्यालात भी होंगे, शैतानी फितरत के हवाले से तुम पर हमले भी होंगे, मेरा सिराते मुस्तकीम भी तुझे नजर आएगा। तो उस मुआवजने को रखते हुए रब आद है कि इब्ने आदम, सारे इब्ने आदम बैठे हैं, सारा बाप आदम अलैहिस्सलाम रब ने मुखातिब होके कीता कि इब्ने आदम कयामत तक जड़ा सी है इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत।
हुण बंदा क्या कर सकता है? हुण जिद्दां रब आद है कि तू चाह के भी नहीं कर सकता, तू चाह के भी वो कम नहीं कर सकता जिहड़ी चीज मैं ना चाहां, व तू किवें आ सकता है कि रब कोई राजी ना कर दे तेरा कम भी हो वही। जब रब ने कहे तो इवें नहीं हो सकता। जब तक मैं ना चाहां तो तू आखे कि रब दी भी गाल मैं न मने सा, मैं अपना कम भी करके दिखे सा, ये नहीं हो सकता। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। इन अल्फाजा ते बड़ा दम है। सोचो कि रब दा कलाम एक उम्मत मुहम्मदिया ते कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, जेरी ख्वाहिशात तेरे दिल दे विच उभरदियां उंदी गाल, जेरा तेकू रस्ते तू सिराते मुस्तकीम तू जेरी चीज हटेंदी है उंदी गाल। कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, यानी ख्वाहिशात, दुनिया दी रंगीनियां, मस्तियां, आयाशियां, गुनाह सगीरा कबीरा, ये तमाम चीज़ों को रब ने फरमान के मुताबिक है। एक तेरी चाहत है, तेरे नफ्स की चाहत है, एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है, जो अगर तूने सपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, ये रब दी, जो तूने अगर सपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, यानी रब की चाहत है, तो फिर मैं तुझको बख्श दूंगा वो भी जो तेरी चाहत, जो तेरी चाहत। हुण बंदे दी ख्वाहिश होवे ते रब को राजी कीती खड़ा होवे। रब इवें तां नहीं आखना, रब आखे मेरा बंदा मेरे कोल मंगे मैं न देवां, ये इंसाफ नहीं। मेरा बंदा और भार बंदा मेरा बंदा नहीं होता। ये उन्हां दी वजह मेरा बंदा, मेरा दोस्त, जो मुझे बैतुल्ला जिसको तुम सजदा करते हो, उस हरम से भी प्यारा है, जिसको पूरी कायनात सजदा करती है, उस बैतुल्ला से भी मुझे बंदा अपना प्यारा है। जो नाफरमानी की तूने उसकी जो मेरी चाहत, जो तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, मैं तुझको भी थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। पूरी जिंदगी जवानी को जोर मेरे से चिट्टी दाढ़ी थी वैसी वो चीज पूरी न थी सी जेरी तू मंगदा है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाइंदा है, अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, और रब की चाहत है कि इबादत कर, जिक्र कर, नवाफिल पढ़, तहज्जुद पढ़, जिक्र कर, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़, नबी की ज़ात पर दरूद पढ़, और तू खुशकिस्मत है। तू गौर कर कि तू खुशकिस्मत है। क्यों खुशकिस्मत है? उम्मत मुहम्मदिया च बैठे। दूजी गाल सुन, जेरा दरूद तू पढ़दे है खुशकिस्मत है, रब भी वो पढ़दे। कायनात में नमाज है, कायनात में रोजा है, कायनात में ज़कात है, कायनात में इबादत और जिक्र और अज़कार है, रब नहीं करता। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें रब कहता है। ए ईमान वालो, मैं भी अपने नबी पर दरूद भेजता हूं, तुम भी उस पर दरूद भेजो। है जी, अल्लाह ताला सा को इतना खूबसूरत कलाम देता है कि गौर कर कि असा इतना इबादत करें, असा करनी है, रब नहीं करनी। रब ने ही दिती एक फरमान है, फराइज व वाजिबात लाजिम है। हुण जिस टाइम पता लगे कि यार ये इबादत मैं करें ना, ये लेकिन ये जिक्र रब भी करेंदा है, तुम माजना देख, तू बंदा है, अदना सा बंदा है, रब ने तुझे दिया उम्मत मुहम्मदिया के सदके, अपने मोहम्मद अरबी के सदके, कि मेरी उम्मत ऐसी अलग हो कि जो दरूद मैं पढ़ूं वही उम्मत मुहम्मदिया पढ़े। गौर कर, रब इतनी मुहब्बत करे उम्मत मुहम्मदिया दे नाल, ते तू रब दा भी ना फरमान ते उंदे नबी दा भी ना फरमान। ये नहीं हो सकता, ये ढुकदी नहीं, ये गाल ढुकदी नहीं। साकू अपने मुआशरे दे विच जींदे होए असा को अल्लाह को राजी करना है, उंदे नबी को राजी करना है, और अल्लाह को राजी पूरी जिंदगी राजी करने ते कोई आवे तो रब बहुत गफूर रहीम है। रब बहुत ज्यादा गफूर रहीम है। तू पूरी जिंदगी दी गुनाह की वह दें, लेकिन तुम्हारी नीयत को जान दें कि तू अज तौबा करना मैं 10 साल बाद करनी, रब जानता है। इवें धोखा नहीं चलता। हाँ, तू 100 साल की गुनाह कर, आज नियत कर कि सच्ची नियत से, तौबा की नियत पर मत जी, लेकिन तौबा सच्ची नियत से कर। खुदा की कसम, 1 साल नहीं 1000 साल भी हो, खुदा माफ करने वाला। ओए रास्ता तो दो, कोई भिरा देंदा है, चाचा देंदा है, ताया देंदा है, कोई नहीं देंदा, अपना नहीं देंदा, खुदा देंदा है। हजरत मोहतरम, असा अल्लाह पाक दा एहसान नहीं ला सकते। लकत मन लो, मैं हूँ आयत दे उत्ते आंदा पियाँ मुख्तसर जियां, मैं सफ़र करना, इलेक्शन भी है, दुआ करो अल्लाह ताला लब्बैक आलियां को जितावे ते अल्लाह ताला हजूर दे गुलामां को जितावे। कोई पीर है वो फारूक अलसम साहब कल ठीक आदे बैठे, इन्होंने मैं दसेंदा पियाँ कि याद रखना, पीर से तुम नबी को नहीं पहचानते, नबी के नाम से तुम पीर को पहचानते हो।
तो जो पीर नबी का नहीं हुआ वो किसका होगा? तुम पीर भी उसको मानो जो नबी के साथ वफा करे। हजरत मोहतरम, खुली गाली आदन फिल बदी गाली उलमा अक्सर में आदन फिल बदी गाली ज्यादा मजा करेंदियां ते आदन हाँ ची लगदियां। वो पड़ी पड़ी गाली जरा फोकस बई आउंदी है। फिल बदी गाली होवे तो मजा आंदा है, ताकि वो लोगों को भी अज दे दौर दे विच हकीकत है अगर हाँ तो निकली गाल होवे तो वो लगती है, पड़ी पड़ी गाली नहीं लगती। हाँ जो बंदा कढ़े तो दिसदा है मौलवी गरम है पीर गरम है, बात कोई पल्ले पहनन, वरना पड़ी पड़ी गाली ते आजकल यहां से आई यहां तक भी नहीं गई, यहीं से वापस चले गए। चलो एक कन्न चो वड़िया दिमाग जो थी व्या इनू निकले एक कमी को नहीं इत्थू आंदी है इनू निकल वेंदी। तो ये नहीं होना चाहिए मियाँ। अल्लाह ताला दा कुरान पढ़ो, कुछ समझ के पढ़ो। रोजाना दा अगर रोजाना अगर तुसा लोग कुरान पढ़ देवे तो खुदा रा आला हजरत दा तर्जमा गिनो, इमाम अमर रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा तर्जमा करने। और सब तो बेहतरीन तरीका कार है कि जिस टाइम रोजाना हिक रुकू पढ़ो, देखो जल्दी है हर चीज़ अपनी तबीयत बढ़ाओ। जिस टाइम रकू पढ़ो, जेरा रकू पढ़ ऊंदा 5 मिनट तर्जमा पढ़ी वन बस। जेरा रकू पढ़ रोजाना आदत बढ़ा गिन, जेरा रकू पढ़ सा ऊंदा तर्जमा पढ़। पहले अरबी चा पढ़, उनके बाद तर्जमा च पढ़ा क्या ही नहीं। जेड़ी शत है पढ़ी हो सी कम अज कम उड़ियाड़ तो नहीं बोलती। अगर उरी पढ़ वन कि अल्लाह फरमाता है कि झूठ बोलने पर मेरी लानत, मेरे खुदा की लानत हो, कम अज कम उड़ियाड़ तर्जमा पढ़ सी दुकान पे बैठ के कूड़ता न मरे। ये कुरान का असर है। ये उस टाइम पढ़ोगे जब उसके करीब होगे तो तुम्हें रोकेगा, जब वो तुम्हें रोक देगा तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। वरना शैतान तो मियाँ वजू करे दे तक नहीं छुड़ेगा, घोंसे दिती रहा है। शैतान क्या है? शैतान दी हकीकत सारे मां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर दे विच जमीन दे उत्ते अल्लाह दी तरफों एक तो एक वाकया दसदा पिया कि अज तू पहले भी नबियां दे उत्ते जेरे शैतानी ताकतां हिन अल्लाह ताला ने जेरी बलावां ते चीज़ां बनाईयां अल्लाह पाक ने डायरेक्टली जमीन ते नहीं उतारियां। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ये चीज़ां जमीन ते नहीं उतरियां डायरेक्ट, यानी एक शैतान आवे जिन उनसा आवे शैतानी जिन होवे वो आगे जिस्म दे भी दाखिल थी वने। ये चीज़ां सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर दे विच क्या थिया कि सुलेमान आपको ख्वाब आया अल्लाह दे तरफों, आपने ऐसे अजीब व गरीब ऐसे डिठी कि मैं आपको महसूस किया कि अल्लाह की आजमाइश आ गई। आपने कुछ उम्मतियों सदा अपने जरे करीब हैं, आपने फरमाया तू फलां शहर लगा वन, तू फलां शहर लगा वन, तू फलां शहर लगा वन, और लोगों को मोहताज करो। अल्लाह पाक इस दफ़ा ये निशानी है कि अल्लाह पाक शैतान को जरी ताकत देती है, शैतानी ताकतों को डायरेक्ट, पहले वो डायरेक्ट नहीं आ सकती जमीन पर, लेकिन हूँ डायरेक्ट जमीन पर आसन और किसी तो हमला कर दे और इंसान दे जिस्म दे उत्ते डायरेक्ट हावी हो, यानी इंसान उन्होंने दे आखे तो चल सी। शैतान दी ताकत जो कहते हैं ना, शैतान तुम्हारे जिस्म में अगर बस जाए तो सराहत ऐसे करता है जैसे तुम्हारे वेन्स रगों में खून दौड़ता है। हैवान नातिक भी आदन बंदे को मियाँ, हैवान नातिक बोलने वाला जानवर, वजह के कुतब दे विच बोलने वाला जानवर कि जब जानवर तो जानवर है, जानवर चाह के बंदे को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेंदा। जब हैवान नातिक बोलने वाला जानवर जब जानवर बनता है तो वो जानवर से भी बदतर बनता है, क्योंकि वो अकल रखता है, और अकल रखने के साथ जब जानवर बनता है तो वो ही टुकड़े करता है। तामस इंसान सोचे कि मैं अगर दीन इस्लाम और उसके रास्ते पर नहीं तो फिर मैं हैवान नातिक हूँ, बोलने वाला जानवर। भाई कोई पल्ले कैसे बोले, वो जानवर बोल नहीं सकते, मैं बोल सकता। जब तक दीन और सिराते मुस्तकीम पर बंदा नहीं है तब तक वो हैवान नातिक है, बोलने वाला जानवर। एक कुत्ते के हवाले ना बैठा कोई बंदा को डायरेक्टली किसी दिन इंसल्ट या बेइज्जती नहीं, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि हाँ यार अगर मैं दीन के हवाले ना तो मैं जानवर हाँ। जिस टाइम मैं अल्लाह के रसूल को राजी ना कर सकता, मैं दीन के अहकामात पे अमल ना कर सकता, तो मैं जानवर हाँ। वो जानवर को नहीं पता कि क्या करना है, ते मेरे को पता है ते वत में ना करंदा, वो जानवर ते मेरे फर्क क्या रिया। हज़रत मोहतरम सुलेमान अलैहिस्सलाम दी गाल पे करनाम कि आसमान तू ओ आफात बलियात और जिन्नात शयातीन डायरेक्ट जुरियत शयातीन डायरेक्ट लत्थी, वो जो लत्थी भिरा भिरा गाल करंदा बैठा आई। बड़े शफीक लोग हैं उस टाइम, कोई कहना नहीं भिड़दा, कोई चोरी डाकू नहीं करेंदा। जिस टाइम शयातीन लत्थी हमला थिया उस टाइम जेरे शहर बस्ती दे विच भिरा भिरा में गाल करंदा बैठा ही, छुरी चाके मार रही, कोई गाल नहीं। शैतान डायरेक्ट होंगे जिसम से हमला था उनको करा देता है, यानी शयातीन इंसान को बहुत कुछ करवा सकती हैं। तो मकसद आखण दे कि आज इंसान आता है कि फलां मेरा दुश्मन है,
फलां बंद में मेरा दो दुश्मन है, तो दुश्मन उसको तो गिनते हो, ज़ुर्रियत शैतान कहाँ गई जो रब का फरमान भी है और महबूब का फरमान भी है कि ज़ुर्रियत शैतान तुम्हें हर जगह पर भटकाएगी। बंदा सामने नहीं भी बंदा आसी बंदा आई तौछड़े सी, ऐसी शयातीन जो तुम पर हावी हो सकती हैं तुम्हें दिखे बगैर, और तुम्हारे जिस्म के अंदर ऐसी सराहत कर सकती है जिमें सारे रगां दे विच खून बड़ा होता है और 1000 किलोमीटर के हवाले नाल वो दौड़ता होया पैर को ठीक है दिल ही टपदा है, इतनी ही रफ्तार दे नाल शैतान ही जिस्म विच वड़ के उदों कम करवे। हुण बंदा आके नहीं जी मैं कुता नहीं दिसा शैतान, मैं कुता नहीं पता लगता शैतान कित्था वड़ा है मेरे कोल, मैं कुता यार वो शैतान जब इंसान आपे तू बाहर थींदे तो लाजमन उहदे ते शयातीन हमला करेंदियां। ए दसो हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर आपको शैतान ने नहीं छोड़ा दस केड़ी जाए हैं, ये हकीकत है। बयाबाना दे आपदा फरमान है कि एक यार मैं बयाबाना निकल गया तो था एक बड़ी प्यास लगी है ते मेरे को बड़ा दिल थी कि पानी पीवा, अचानक बदल आ गए, बदल जो आए विचू बारिश थीमन लग गई है ते आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे खुदा हूं। आप पींदे खड़े हैं पानी, मैं तुम्हारा खुदा हूं, आपको लग गया कि भूखी लगी है, आपने फौरन आवाज आई कि अब्दुल कादिर जितनी भी जंगल में चीजें हराम हैं हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। और गौर कर बदली जो आवाज आई पानी भी पी गिता, आपने फौरन आखा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारे जियाओ व्याह सदा का मौजा लग गई हैं, असदा को मौजा लग गई हैं कि हराम चीजें हलाल थी कि बेड़ी आओ गाल है कर दी। और अब्दुल कादिर हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाने फौरन बदल फट गया, सब कुछ झूठ आई, विचू आवाज आई अब्दुल कादिर तुमने अपने इल्म के साथ खुद को बचा लिया। अग्गू भी अब्दुल कादिर आई आखे इल्म नाल नहीं अल्लाह दी रहमत नाल बचा लिया। फिर भी शैतान का हमला, एक हमला खुदाई का, फिर आखना इल्म तेरे को वड्डा है तैं इल्म नाल बचा के देता कि अब्दुल कादिर में ये थी बावे आ इल्म तो हाई ता सुजान गया नहीं, वो अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर आखे इल्म नाल नहीं अल्लाह दी रहमत। हजरत मोहतरम गुजारिश है कि असा जिस वक्त नबी दी शान को समझ गए ना, मैं अपनी गाल मुकेंदा पिया मैं 7 साढ़े 7 बजे पहुंचना है, लेकिन मेरी गाल ही बड़ी पॉइंट दियां ने पल्ले पा गए ने रब ते उहदे महबूब दा सदका। जेरी गाली कीतियां मी हकायक ते और ऑथेंटिक इन, क्योंकि ए गाल ता 2 घंटे दी आई फेर फेर के करनी पौंदी है, मैं सारे मजमू इकट्ठा कीता है, लेकिन अपने पल्ले पवाए जो रब राजी हर चीज राजी, जो रब राजी नहीं तवत कोई भी नहीं रो सकता। जग राजी कर वदा लेकिन रब राजी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से मोहब्बत करके तो देखो, जो 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, और फिर जब उस रब से मोहब्बत करोगे और फिर उस रब के महबूब से जिसकी वजह से उसने खुद को ज़ाहिर किया मोहब्बत करोगे तो उसका मजा ही कुछ। हजरत मोहतरम किसी जगह पे भी ना ये नहीं हो सकता माज़अल्लाह कि अल्लाह का जिक्र होवे तो नबी का जिक्र ही ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो रब को भी पसंद नहीं, अल्लाह ताला को खुद भी पसंद नहीं। ताकि आकस ला इलाहा इल्लल्लाह अगु आकस मोहम्मद रसूल आखे अच्छा अब कलमा है मुसलमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह बस मैं खुदा हूँ, आकस नहीं। और ये कब लिखा गया? जब आदम अलैहिस्सलाम को रूह फूंकी ऊपर देखा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद ही नहीं लिखा कि बाद ही लिख दो चलो आखिरी नबी है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था सतूनों पर लिख दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई वजह मोहम्मद रसूल। अल्लाह ताला दा एहसान है, एहसान अजीम है। एक होंदा एहसान, एक होंदा एहसान अजीम। अल्लाह पाक दा एहसान अजीम है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल। अल्लाह पाक ने एहसान अजीम कीता इंसान लोगों के उत्ते मुसलमानों ते कि अपना महबूब सगो अता कर दिता। और एहसान दा लफ्ज़ उलमा बैठन, एहसान दा लफ्ज़ पूरे कुरान दे विच कोनी ऐसा लफ्ज़ इस अंदाज दे नाल कि एहसान कीता। कोई भी हर चीज़ चांद सूरज हवा हर चीज़ अल्लाह ताला, लेकिन हर चीज़ अस नोट फोकस करूँ जिसकी अख कोनी को पूछ, जिसकी लत कोनी उसको बाह कोनी उसको पूछे वो लत कोनी जे नेमता ही छोटी छोटी नेमता ही ज़ाहिरी तौर पर यार एक नेमत है जिंदे कोल कोनी पूछता सही उनका रू नहीं आता भी बाल फुटबॉल खेलते खड़े मैं ही फुटबॉल खेला। ये छोटी छोटी नेमतें हैं, ये नेमत ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। शुक्र अदा करना चाहें अदा नहीं कर सकते, उन नेमतों का आदाद व शुमार पैदा करना चाहें तब भी आदर्श नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे कंप्यूटर वाले को हिम्मत कर देखा रब दी नेमता का ही शुमार कर
कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कंप्यूटर नहीं, कायनात के कंप्यूटर आओ रब दी नेमता दा शुमार नहीं हो सकता। लेकिन रब ने एहसान दा लफ्ज़ नहीं आखा, क्योंकि वो गफूर रहीम ज़ात है, उसको मनाओ वो जल्दी मनवे हैं, वो गफूर रहीम ज़ात है। तो लेकिन जिस टाइम याद रखो इस एहसान को मानना जो तुम्हारा नबी है, जब तक उससे इश्क नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा कलमा किसी काम का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस टाइम पढ़ते हैं, पढ़न तो बाद पहली बुनियाद क्या दी, नमाज रोज़ा हज ज़कात शुरू थी में दिन नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद तुम्हें सबसे पहले नबी का गुलाम होना पड़ेगा। तुम्हें कलमा पढ़ने का नबी का गुलाम होना पड़ेगा, उसके बाद नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब तक तुम कलमा पढ़ो और नबी के गुलाम न बनो, नमाज किसी काम की नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने एहसान अजीम की तसरीत मिलादा करेंदे हैं, ये सारी बख्शिश का बहाना है। हजूर दे गुलाम तो ये चीज़ सोचते कि ये हमारी बख्शिश का बहाना है, और हमारा ईमान भी है कि बख्शिश का बहाना है। तो हज़रात एहसान अजीम को समझो कि जिसकी वजह से रब ने अपना आप को राह ज़ाहिर किया, खुदा ने अपनी खुदाई को दिखाया, वो मोहम्मद का सदका था, वो एहसान अजीम था। रब का कुरान कहता है इस एहसान अजीम को समझो, क्योंकि याद रखो जितनी नेमतें तुम्हारे पास हैं दुनिया में छोड़ के चले जाओगे, मेरा नबी तो यहाँ एहसान अजीम है, कालम बरज़ख में एहसान अजीम है, आलम हशर में भी एहसान अजीम है। तुम इसलिए समझो, नबी की कदर को समझो, नबी के एहसान को समझो, रब के दिए हुए एहसान को समझो, और रब का भी जिक्र करो, उसके नबी का भी जिक्र किया करो। और शैतान दे बारे मेरे अपने बुजुर्गों की जद अमजद की गुफ्तगू है, आप फरमांदन की उम्र ज़ाया वंजा बैठूं, धोखा दुश्मन दा खा बैठूं, ना घर रिया ना जर रिया, ना माँ प्यो कोई पिसर रिया, सुखी जिंदड़ी को दुख ला बैठूं, उम्र ज़ाया वंजा बैठूं। हुणे दसो आप क्यों आखा कि उम्र ज़ाया वंजा बैठूं, धोखा दुश्मन दा खा बैठूं। दुश्मन कौन है? मेरा कोई इलाके दुश्मन है? धोखा वो जो कुरान से दूर करे जो शैतान है, जो तुम्हें नमाज से दूर करे जो शैतान है, जो तुम्हें इबादत से दूर करे वो शैतान है। ओ दुश्मन धोखा दुश्मन दा खा बैठूं, घर टप गए, जर टप गए, ना माँ प्यू रही है ना पिसर रही है, कशे नहीं रिया, सुखी जिंदड़ी आई आप दुखला बैठूं, उम्र ज़ाया वंजा बैठूं, क्या फायदा। हज़रात मोहतरम, एक चीज़ याद रखो, ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अपनी ई तस्बीह दे नाल करोड़ा लखा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गिनने हैं, और हज़ारा लोग आपके इस कलमे दे उत्ते मुसलमान थे गए। आपने फरमाया कलमा नबीदा उमरा दा गाढ़ा, पढ़दा पढ़ेंदा हसन निमाना, फानी जहां है कह नहीं राणा, समझ सियाणा समझ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजपाल लाजपाल पीर सिवाग पीर, लाजपाल 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 लाजपाल। हज़रात मोहतरम, उमें तो मैं हूँ ई शेर ते मुकेंदा पियां ते तुसा नारा चल रहा है। तो गाल ये कि सब तो बड़ी चीज़ के मिलाद, ये महफिल, ये तमाम चीज़ें तब मज़ा करती हैं जब तुम्हारी 5 वक्त की नमाज हो, तुम्हारा रोज़ा हो, तुम्हारी ज़कात हो, तुम्हारे फ़राइज़ व वाजिबात हो, तुम्हारे हजूर का उसवा हसन हो, तब मज़ा करते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कहो कि बस मिलाद करो और बस यही बख्शिश का बहाना, तो ये ख़ुद को भी धोखा है, रब को भी धोखा है। क्योंकि रब ने फरमाया जब अंबिया को नहीं छोड़ी नमाज तो हम क्या है। अल्लाह ताला दे नबी भी कंबदे हैं रब दी कहार कोल, क्योंकि अल्लाह ताला दे नड़ी ने ना ही एक लफ्ज़ आंदा है मैं गुस्से वाला भी हूँ। हूँ भाई जहाँ ते गफूर रहीमी दे हर चीज़ रहे गफूर रहीमी, लेकिन गफूर रहीमी के अलावा अंबिया उस एक लफ्ज़ कहार मैं गुस्से वाला हूँ को डर वेने हैं, और नबी थी के सजदे धुने उड़ते। तो असाकू बेशक असा गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, लेकिन कम से कम असाकू अपने दौड़ ढंग तो बदलना चाहिए। हजूर द उसवा हसना की गाली करेंगे, कोई हिक दसो चाहे अपनी जिंदगी कि हजूर द उसवा हसना हिक ते अमल की, हिक ते अमल करे से तरूजा थी सी, जरे शुरू हिक तो न थी तो अमल किमें थी। तो अदावा से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपना तौर तरीका और शरीयत मुहम्मदी क्या है, हम थोड़ी जी वजात की थी वजह शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत एक चीज़ याद रखे, सारे बैठे हुए छोटे बड़े बुजुर्ग सारे सुन गिनो कि शरीयत का दारो मदार जाहिर पर है, बातिन पर नहीं है। मैं दिल तो चंगा हो यार वड़ा मौलिया हूँ, हर कोई अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बढ़न लग वजे तो नहीं बढ़ सकता। मैं उनकी दाढ़ी को नहीं तो अलामा इकबाल दिया मियाँ, अलामा इकबाल तो वो हस्ती था जो उस वक्त के मुफक्किर भी नहीं थे। तुम उसकी मिसाल देकर नबी की सुन्नत नबी की शरीयत की नफी मत करो, क्योंकि कई ऐसे लोग गुजरे हैं जो जाहिरी तौर पर कुछ थे लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ थे।
तो उन्होंने मिसाल देख के जी शरीयत नाफिज नबी के तरफ थी को तब्दील नहीं करना। शरीयत मोहम्मदी का जो नफाज है वो जाहिर पर है, बातिन पर नहीं। मेरा दिल चंगा है बा ठीक है, मैं शेवा करा कुछ करा, तो ये नफी हो जाएगी। शरीयत का दारोमदार सर से लेकर पाँव तक जिस्म दे, शरीयत दा चेहरा, शरीयत दा मामा, अच्छा लिबास शरीयत के मुताबिक, यानी अपने रूप को शरीयत पर ढालना और फिर उसके साथ अमल उसके साथ शुरू करना। जब तुम्हारा डो ढंग शुरू नहीं होगा तो शरीयत शुरुआत ही नहीं होगी। यानी पहली सीढ़ी है अपनी ज़ाहिर को बनाना। शरीयत की सब तो पहली सीढ़ी है अपने जिस्म को शुरू होना। जिस टाइम शुरू थी सो वत अगाऊ दे, जिक्र दे, उनके तरीक़ेकार दे, ओ बे अंदाज हिन, लेकिन पहली चीज़ शरीयत मोहम्मदी अपने ज़ाहिर अपने जिस्म को। जरा इंसान अपने जिस्म को शुरू थींदा है वो पहली सीढ़ी है। यानी आग गिने कि मैं नबी दी सुन्नत रखसा दाढ़ी दी, तो ये पहली सीढ़ी। मैं नबी दी कि नबी दी सुन्नत अमामा रखसा सिर ते, नबी दी सुन्नत सोहने कपड़े पैसा, खुले खुले कपड़े पैसा जरी शरीयत के मुताबिक होसन। तो ये जिस टाइम रूप और अंदाज ढल वेंदा है वह तो इंसान अपने आप को महसूस करेंगे कि प्रॉपर हुन शरीयत का नफाज होने चला। उस तो बाद यानी नीयत बिना अमाल है ना, नीयत कर छोड़ी, उस तो बाद तेरी पहली सीढ़ी है शरीयत के रास्ते पर। हूँ तेरे शरीयत के बड़े मनाजिल ने, तो शरीयत का 1% कोई नहीं समझ। शरीयत के हकायक जड़े हैं, जेरा शरीयत का प्रॉपर पाबंद होंदा आई वो अल्लाह का वली होंदा। जरा शरीयत यानी बिल्कुल जरा चुकदा नहीं ना वो शरीयत। आज तो शरीयत मजाक बन गई है। जेरा शरीयत का पाबंद होंदा आई वो अल्लाह का वली होंदा बस। ता वास्ते शरीयत ते तवज्जो दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अगर है तो इस्लाम है। और याद रखो हजूर दी मोहब्बत है तो इस्लाम है, हजूर दा मोहब्बत है तो नमाज है। ये तमाम चीज़ां सिर्फ मोहब्बत, और जो मोहब्बत करता है वो उसवे हसना पर अमल करता है। जो उसवे हसना पर अमल करता है वो कभी फ़राइज़ व वाजिबात छोड़ता नहीं है। ज़बान की बात नहीं होती बल्कि अहले दिल होता है। अहले दिल कौन होता है? जो रम्ज़ पकड़ ले। रम्ज़ कौन पकड़ता है? जो फ़नाफ़िज़ात होता है। फ़नाफ़िज़ात होता कौन है? जो फ़नाफ़ि शेख तक पहुँचे। जो फ़नाफ़ि शेख कौन है? फ़नाफ़ि शेख वो है जो अपनी मार्फत इलाही, उसे कुर्ब इलाही से फ़नाफ़ि रसूल तक पहुँच जाए। और जो फ़नाफ़ि रसूल तक पहुँच गया तो कोई ऐसा 1400 साल में गिना चुना मिलता है जो फनाफिल्ला पार कर। देखो ऐसा मजलूब आते हैं आजकल तो हर बंदा मजलूब है। मजलूबी में नहीं होता मियाँ। मजलूब वो होता है जिस पर रब की नूर की तजल्लियात इस अंदाज से पड़े कि वो अपना आपा खो दे। तुम रो वो हंसे, तुम हंसो वो रोए, तुम रोटी खाओ वो फेंक दे, तुम्हारे नफी से नफी करे। लेकिन वो अल्लाह के वलियों से भी प्यारा ऐसा है कि एक वली पूरी रात जमीन पर खड़े होके रब की इबादत करे, कुर्ब इलाही हासिल हो, रब का दोस्त भी हो। लेकिन जो मजजूब होगा उसकी पूरी रात की इबादत और मजजूब का खुद को खारिज करना बराबर। वो हुण गाल ही मजजूबा तो गिन गई करो। ये हुण मैं गाल जो दसी है 1400 साल ही 2 बंदे नजर आसन, बिया मजजूब नजर नहीं आंदा। जिसको अपना नहीं पता था लेकिन वो औलिया से बढ़कर। उसकी वजह रब की तरफ से, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर नबी का लिबास पहनकर नबी होकर मासूम होकर रब के नूर की तजल्ली बर्दाश्त न करे और उम्मत मोहम्मदिया का आम सा बंदा हो, अल्लाह की तरफ से नूर की तजल्लियात महवर जिंदगी और दिमाग पर पड़े, तो वो उसकी औकात क्या है? तो वो पागल तो होगा, जिसको हम पागल कहेंगे वो मजजूब होगा। तो हज़रात मोहतरम ये चीज़ें समझो। हिंदुस्तान में सारी दिल्ली पुरानी पढ़ी किताब तो उनके वाले नाल मैं वो है तो नाल जरूर वजात कर दूँ। जी तो मकसद आखते कि 1400 साल दे जो मजजूब आखते, मजजूब बड़ा अदब का लफ्ज़ है। मजजूब वो जो आजी में ऐसा चला जाए उसे अपना ना पता हो ना दुनिया का पता हो, लोग धक्के दे वो हंसे। मजजूब हो इस हद का कि हर आजी उनके सारी कोई थूके तो भी उसे उठा के साइड पर रख दे, तो वो मजजूब हार नहीं लभदा। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते आप दे ज़हरी विसाल तो बाद गिन के अज तक वो मजजूब को हिक्का दू गिन सो हर बंदा नहीं होंदा, ते हर बंदे को मजजूब भी ना आखा करो। ये तो वली हाँ गोली अगली कैटेगरी है। ता वास्ते अल्लाह ताला सको हजूर दी शरीयत दा पाबंद बढ़ावे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों
को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा। ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह अस सारियां दी हाज़री तेरी जनाब पेश कीती कबूल फरमा। अस सारियां दी हाज़री हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश कीती कबूल फरमा।